अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके। अच्छा, आज भी हमारा जो ये लेक्चर होगा वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स पे होगा, ठीक है। और आज हम देखेंगे बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। थोड़ा सा लिक्विडिटी की मतलब कहते हैं ना, वो थोड़े से पत्ते खोलूंगा इंशाल्लाह मैं। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, और इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर हम थोड़ा सा मतलब एलैबोरेट करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखते हैं सेल साइड लिक्विडिटी में क्या होता है, ये होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बायर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। और सेल साइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नीचे होते हैं, ठीक है। नीचे वाली साइड पे होते हैं, नीचे क्या होती है, सेल साइड होती है, ठीक है। और ये बेसिकली कौन से कॉन्सेप्ट को जो है वो रेट कर रहा होता है, ये सपोर्ट को तोड़ रहा होता है, ठीक है, रिटेल वालों की सपोर्ट, ठीक है। हम क्यों बार बार रिटेल वालों को, रिटेल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, ताकि क्योंकि मार्केट में मेजॉरिटी बंदा 95% जो ट्रेडर है वो रिटेल पे बैठा हुआ है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहा है, और मार्केट उसी के पीछे जा रही है। और हमने मार्केट को समझना है तो हमें इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो लाइव चार्ट पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ये बेसिकली टाइम मैं आपको बता रहा हूँ 23 दिसंबर 25, जाके देख सकते हो, मैंने बस ऐसे ही रैंडमली खोल लिया, ठीक है। और हम कहीं से भी उठा के चार्ट को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, इसको भी छोड़ देते हैं, जोन को भी छोड़ देते हैं, हम एक लाइन बनाते हैं, हमें चार्ट में सफाई चाहिए। ये क्या है, एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है और बड़ी वाजिया तौर पे सपोर्ट है। इतनी 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 एक्यूरेसी, इतनी प्रिसीजन जो है ना, ये कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं आने वाली, ये बात अपने आप समझ लो, ठीक है। यहाँ पे एल्गोरिदम है, प्राइस कभी भी रैंडम नहीं होती, कभी भी प्राइस रैंडम नहीं होती। अगर इसमें मार्केट में प्रॉफिट हम करेंगे ना, तो हम कभी भी रैंडमनेस को ट्रेड नहीं कर सकते, हम एक पैटर्न को जाके पकड़ सकते हैं, ठीक है। हमें पैटर्न को पकड़ना, और पैटर्न तब ही होगा जब इसके पीछे कोई एल्गोरिदम होगा, ठीक है। क्योंकि मैनिपुलेशन के अंदर तो हर ट्रेडर फेल हो जाता है। मतलब रेंज करिए मार्केट, देखो ना, फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह चल रही, ठीक है, मार्केट इस तरह से चल रही, ये थोड़ी ज़्यादा ही गंदी हो गई है, थोड़ा सा साफ सुथरा बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह इस तरह इस तरह से इस तरह से इस तरह से, इसमें क्या ही ट्रेड करेंगे हम, इसमें हम सिर्फ इसके हाई और लोज को देख सकते हैं, इसके बीच में कहीं ट्रेड नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे एक सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट के इक्वल लोज। क्या ये एक स्विंग लो है, यस। क्या ये एक स्विंग लो है, ये बताओ, यस। ये दोनों एक स्विंग लो हैं, लेकिन इक्वल हैं। देखो एक बात समझो, तो यहाँ पे जब कभी इक्वल हाई या इक्वल लोज बन जाए, मार्केट उनके पीछे जाएगी, ठीक है। जब कभी इक्वल हाइज या इक्वल लोज बन जाए, वो हंट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप देखोगे कि वो हंट हो रहे हैं। ये देखो, ये क्या था, ये इक्वल लोज थे यार, मेरे वर्ड्स को ना लो, ठीक है। जाओ मार्केट पे, ठीक है, मार्केट का चार्ट खोलो, देखो इक्वल, जहां पे आपको इक्वल लोज इक्वल हाइज नजर आए, ठीक है, अपनी आंखों को ट्रेन करो ना, थोड़ी सी एफर्ट डालो, ठीक है। ये मार्क करो, ये मार्क करके देखो क्या क्या ये चीजें काम कर रही, ठीक है। ये इक्वल लोज थे, मार्केट ने क्या किया, बूम नीचे। अब ये क्या बनती है, ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट इसके पीछे आएगी, अभी नहीं तो बाद में आएगी, ठीक है। ये इसको बख्शेगी नहीं, कभी भी नहीं बख्शेगी। यहाँ पे पैसे भरे हैं, अगर मैं मार्केट में करूंगा तो मैं भी नहीं बख्शूंगा, ठीक है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। ये एक सेल साइड लिक्विडिटी कहलाएगी, क्योंकि नीचे है, इसलिए सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक झटके से नीचे की तरफ मूव किया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, चलो यहाँ का एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे। अच्छा, मार्केट क्यों इनके पीछे जाती है, मार्केट इनके स्टॉप लॉसेस को बाय करती है, ठीक है। यहाँ पे अपने बाय ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाती है। क्यों करवाती है, क्योंकि मार्केट खुद कभी, मार्केट का इतना बड़ा वॉल्यूम होता है मार्केट मेकर्स का, कि उनके ऑर्डर्स फुल ही नहीं होते, ठीक है, फुलफिल नहीं होते, ठीक है। तो उनको अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए किसी की लिक्विडिटी चाहिए। ये एक और कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग को थोड़ा सा मतलब ट्रेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कहानी चाहिए इसको समझने के लिए, तो मैं वो कहानी दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि
मार्केट इसके पीछे क्यों आती है? एक तो मार्केट को वो पैसा चाहिए, और वो पैसा क्यों चाहिए? ताकि मार्केट अपने ऑर्डर्स को जनरेट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। मार्केट ये देखो कि वो आपने शायद सुना होगा कि देयर आर इक्वल बायर्स और इक्वल सेलर्स, ठीक है, ये उसकी एक कहानी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाता, मुझे पता होता है कि भाई ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है, बस दैट्स इट, इससे ऊपर जाना ही नहीं, ठीक है, अपने दिमाग को खपाना ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि बायर्स के स्टॉप लॉसेस, ठीक है, बेसिकली एक, और ये बेसिकली वो रीजन बनते हैं जहां पे मार्केट मेकर्स अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, ठीक है। तो मार्केट बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट मेकर्स की एल्गोरिथम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं बैठा होता, उसको कोई टगे टोकरी नहीं फर्क पड़ता, वो जितना मर्जी नीचे चला जाए, जहां भी उसका ऑर्डर्स फिल हो गए वहां से वो ऊपर जाएगा, बस दैट्स इट। हम लोग तो चीजें कोई नहीं है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हमारे स्टॉप लॉसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली हेज फंड के स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है। हेज फंड के मैनेजर्स होते हैं, हम लोग कहते हैं वो बैंक ट्रेड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो भी इसी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लेती है। ये देखो, जब मैंने बार बार बताता हूँ कि जब कभी मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जाएगी, उसमें स्पीड होगी, बड़ी बॉडी होगी उसके अंदर, ठीक है, और वो टाइम नहीं देगी कि ये स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर सकें, वो उसी टाइम हिट करवाएगी। क्यों? ताकि उनको मौका मिल जाए अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। मार्केट ने एक झटका लगाया, जहां जहां लिक्विडिटी थी इस प्राइस रेंज के अंदर, उसने सारी अपने ऑर्डर्स को फिल कर लिया। फिल करने के बाद मार्केट ने एक और स्विंग हाई बना दिया, ठीक है, एक रिएक्शन बना दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे आई, फिर नीचे आके क्या किया, तसल्ली की कि कोई पीछे बच ना जाए। फिर नीचे क्यों आई? मजीद उसने अपने ऑर्डर्स को फिल करना था। ये मैं सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको इस बात का यकीन हो जाए, इस बात को आप समझ लो कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। मार्केट सिंपल नीचे आई, फिर क्या किया? ये क्या था? यहाँ से एक रिएक्शन मिला, तो ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। यहाँ पे सिंपल मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मार्केट ने क्या किया? ठीक है, सपोर्ट बन गई, एक टच, ये देखो ना यार, ये देखो, ये भी तो एक स्विंग लो बन रहा है, ये भी एक स्विंग लो है। मार्केट ने रीसेंट स्विंग लो भी निकाल दी यहाँ से, ये देखो, ये स्विंग लो यहाँ पे निकल चुका हुआ है, ये स्विंग लो यहाँ पे निकल चुका हुआ है, ये वाला स्विंग लो यहाँ पे उसने निकाल दिया विक के साथ, ठीक है। मैं बेसिकली क्लैरिटी से बोल के ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्विंग लो है और ये निकल गया एक विक के साथ, जो मैं कहता हूँ कि विक्स डैमेज देने के लिए होती है, विक्स से डैमेज होगा। और डैमेज क्या है? लिक्विडिटी हंट। तो मार्केट ने यहाँ पे मजीद नीचे आई, उसने इस बात की तसल्ली की कि पीछे कोई बायर ना बच जाए, ठीक है, पीछे कोई भी बायर ना रहे। मार्केट ने सिंपल इसको निकाला विक के साथ, और फिर देखो फिर क्या होता है, फिर बूम, ये क्या हुआ? मैंने क्या कहा था, जब वो रियल मूव में होगी उसके अंदर स्पीड होगी, लिक्विडिटी सी ना यहाँ पे भी। उसने यहाँ पे क्या करना था, जो यहाँ पे उसने बाइंग किया है वो यहाँ पे सेल करना था उसने। मार्केट देखो ना, वो पावर 3 का भी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आएगा। मार्केट में एक्यूमुलेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन किया ना वो इन सेलर्स को किया। यहाँ के बाय ऑर्डर्स, इनके स्टॉप लॉसेस थे, ठीक है। तो वो तब ही बाहर निकल सकते थे मार्केट से अगर कोई खरीदने वाला हो उन ऑर्डर्स को, तो वो ये थे, यहाँ पे थे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, चलो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये क्या था, एक स्विंग हाई पे हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी होती है, बाय साइड, ठीक है। बाय साइड को हम इंडिकेट करेंगे ब्लू लाइन के साथ और लिख देंगे बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाली साइड पे है ना, देखो लिक्विडिटी ऊपर वाली साइड पे है तो बाय साइड, नीचे वाली साइड पे तो सेल साइड। इस बात को समझो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर लिक्विडिटी बाय साइड पे है, ऊपर वाली साइड पे है, बुलिश साइड पे है, तो वो बाय साइड कहलाएगी। अगर वो नीचे है यानी कि सेल साइड पे है, बेरिश साइड पे है, तो वो सेल साइड कहलाएगी। बेशक उसमें इसके कॉन्सेप्ट्स में उल्टा होता है, क्योंकि बाय साइड लिक्विडिटी में सेलर्स के स्टॉप लॉसेज होते हैं और सेल साइड लिक्विडिटी में बायर्स के स्टॉप लॉसेज होते हैं। बात समझ आ रही? ठीक है, तो ये एक बाय साइड लिक्विडिटी थी। ये क्या, ये भी एक स्विंग हाई है, ठीक है, तो ये भी एक बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। और यहाँ क्या,
ये भी एक स्विंग हाई है, ये भी एक बाय साइड लिक्विडिटी है, ऐसे। ठीक है, फर्दर ये क्या, ये भी एक बाय साइड लिक्विडिटी है, क्योंकि ओहो कहाँ गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा चार्ट हिल गया, किधर गया, ओहो ये चार्ट ही चेंज हो गया, जस्ट अ सेकेंड, US 100 कैपिटल कॉम। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको हम स्टडी कर रहे थे इस चार्ट को, ठीक है। तो मैंने इस पे बेसिकली बाय साइड लिक्विडिटी उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया BSL, और डॉलर का साइन क्या, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये एक स्विंग हाई है। फर्दर यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एक बाय साइड लिक्विडिटी है, ये देखो ये भी एक बाय साइड लिक्विडिटी है। मार्केट कहाँ तक जा रही है ये देखो, ये बात को नोट करना बाद में, ठीक है। और ये एंड पॉइंट, ठीक है, ये देखो ये भी एक बाय साइड लिक्विडिटी। अब यहाँ पे मैं आपको मतलब इतनी मजे की बात बताऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर हो रहा है। जब तक मार्केट यहाँ तक पहुंची, इसके अंदर विक्स देख रहे हो, ये विक्स, इसने जैसे ही मार्केट की बॉडी इस लिक्विडिटी से बाहर निकली है, इसने टाइम नहीं दिया, इसने जरा सा भी टाइम नहीं दिया और वो एंड तक की लिक्विडिटी को बाहर निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन लिक्विडिटीज को वैसे तो हम बाय साइड लिक्विडिटी कहेंगे, वैसे तो ये बाय साइड लिक्विडिटी है, लेकिन एक प्राइस लेग के अंदर, एक प्राइस रेंज के अंदर, ये क्या है, एक रेंज है, यानी कि एक लेग, यानी जहां से टॉप से बॉटम तक, टॉप से एक प्राइस लेग के बॉटम तक, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये तो थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मैं इस प्राइस लेग की बात करूं, इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये देखो, इस लोएस्ट पॉइंट पे ये क्या, रिलेटिव इक्वल लोज, ठीक है। मैं इसको मार्क कर दूंगा, ठीक है। मार्केट आज नहीं तो कल इनको ट्रिगर करेगी, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव इक्वल लोज, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, थोड़े से टाइपिंग एरर्स होते हैं, थोड़ा सा इग्नोर किया करो। अच्छा, यहाँ पे इस प्राइस लेग के अंदर जो मैंने मार्क किया, जहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है और इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है ना। तो इसको भी मैंने मार्क किया वैसे तो, ठीक है। इसको मैं कहूँगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बाय साइड, ठीक है। और इसको मैं, और देखो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, मार्केट जैसे ही यहाँ पे पहुंची उसके अंदर मजीद स्पीड आ गई कि उसका अगर बस नहीं चला, उसने विक्स से जाके इनकी लिक्विडिटीज ले ली। वो मतलब ये 5 मिनट की एक कैंडल है और ये लेग देखो, ये भी 5 मिनट की ही कैंडल्स हैं। इसमें कितना टाइम लगाया उसने नीचे आने में और कितना टाइम लगाया लिक्विडिटीज लेने में। आराम सुकून से पहले वो लिक्विडिटी बनाती रही है, क्या वहाँ फंसे यहाँ पे अच्छी तरह, ठीक है। जैसे ही फंस गई अच्छी तरह से, उसने 5 मिनट नहीं लगाए, उसने 5 मिनट नहीं लगाए, एक 5 मिनट के अंदर उसने ये सारी लिक्विडिटी ले ली है। ये कैंडल काउंट कर लो और टाइम देख लो, वैसे भी देख लेते हैं। ये देखो 4:44, ठीक है, 4:45, और यहाँ पे देखा जाए तो चलो इसको यहाँ तक ले लेते हैं, 8:45, 4 घंटे की कैंडल्स हैं ये और 5 मिनट में ख़त्म होगी, ठीक है। आपको हो गया ये बाइंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। मार्केट में ब्रेकआउट हो गया नहीं, ये लिक्विडिटीज हैं जिसके पीछे गया मार्केट, ये लिक्विडिटीज हैं। आप लाइव देखोगे अपने चार्ट्स पे, इसी नज़र से देखो। मैं एक्सटर्नल रेंज को दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक प्राइस लेग के अंदर, एक प्राइस रेंज के अंदर हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पे एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी होती है, और ये वाली कौन सी होती है, जो उस
प्राइस रेंज के अंदर होती है ना लिक्विडिटीज, उनके अंदर वाले स्विंग हाइज स्विंग लोज, उसे कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, जिसे हम IRL भी कह सकते हैं। ठीक है, कि IRL बेसिकली ये हम इसे इंडिकेट करेंगे कि कहाँ पे इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी होगी। ठीक है, तो जब एक प्राइस लेग के अंदर वाली जो स्विंग हाइज होंगे, इक्वल हाइज होंगे, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहलाएंगे। और जो उसके एंड पॉइंट्स पे होंगे, ठीक है, एंड पॉइंट के स्विंग हाइज स्विंग लोज, रिलेटिव इक्वल हाइज इक्वल लोज, वहाँ उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब ये क्यों कहते हैं हम, हमें पता होता है कि जो एक हाईएस्ट पॉइंट है ना, उस पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज़्यादा, और एक लोएस्ट पॉइंट पे भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको मार्क करते हैं ताकि हम जब इस प्राइस मूवमेंट में हो, हमें पता हो कि कहाँ पे लिक्विडिटीज है, क्योंकि हम एल्गोरिदम के साथ, मार्केट मेकर्स के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अगर नहीं होंगे तो हम इसी तरह रगड़े जाएंगे, बहुत बुरे। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली अपने सेशंस में जाके देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम्स पे। मार्केट, एक बात याद रखो, मार्केट किसके पीछे जाएगी, इसको मैं सारा रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले मंथ 1 पे देखते हैं। ठीक है, ये क्या स्विंग हाई, मार्केट को चाहिए कि वो मंथ 1 की लिक्विडिटी के पास है। ये बात शुरू हो जाएगी बायस की। ठीक है, ये बायस किस तरह बताना है हमने। मार्केट का हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे, वैसे तो मंथ 1 पे भी जाने की जरूरत नहीं है, वीकली भी देख लोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमने छोटे इंटरवल पे ट्रेड करना होता है। ठीक है, हाँ, अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो उस केस में आप मंथ 1 पे चले जाओ, और वैसे जाना भी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि मार्केट की देखना है कि बड़ी साइड पे मूव किस साइड, मतलब बड़े टाइम फ्रेम ऐसे ही है, बड़ा टाइम फ्रेम ऐसे ही है जैसे एक ओशन है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ओशन है, मार्केट की हवा किस साइड की है आप देखोगे मंथ 1 पे आपको नजर आ रहा है कि मार्केट की हवा इस टाइम बाई साइड पे है, बाई साइड पे। ये बात मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताई हुई है कि बाइस पे आ जाती है बात, तो हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो मंथ 1 पे क्या बता रहा है बाय, ये क्या है, मंथ 1 की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मंथली, इस पे अंदाज पैसा है। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्यों, क्योंकि इस प्राइस लेग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, सबसे हाईएस्ट। मार्केट किसके करीब है, इसके करीब है। ठीक है, वैसे तो इसकी हर कैंडल पे भर के लिक्विडिटी है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये मंथली चार्ट पे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, पता नहीं बेतहाशा लिक्विडिटी है ना, अंधाधुंध पैसा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इतने बेतहाशा ट्रेडर्स ने यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं, उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं, उन्होंने इसको एज अ सपोर्ट देखा हुआ है। ये देखो, मैं इस बात को भी साबित कर देता हूँ। ये क्या है, क्या यहाँ पे आके प्राइस ने रिजेक्ट किया, यस, ये एक सपोर्ट बन गई, ये एक सपोर्ट बन गई। ठीक है, अब चले जाते हैं वीकली पे क्या, ऑब्वियसली ये इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये लो, ये मंथली की तो लिक्विडिटी मेरे पास मार्क है, ये क्या है, एक प्राइस लेग के बीच की लिक्विडिटी, तो इसे हम कहेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वीकली। ठीक है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनेगी, क्योंकि इसका और इसका ये लोएस्ट पॉइंट है ना, इस प्राइस लेग में, इस रिट्रेस में, ठीक है, इस मूवमेंट में, इस प्राइस रेंज में सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, सबसे लोएस्ट ये है, उसके बीच में जो होगा वो होगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वीकली। मार्केट किसके करीब है, वीकली की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी बहुत पावरफुल है, अंधाधुंध पैसा है। इस यहाँ पे तो सबसे ज्यादा है, उससे कम यहाँ पे है। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर आ जाते हैं डे 1 पे। अब डे 1 हमें वो पत्ते खोल के दिखा रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, इक्वल हाइज। ये इक्वल हाइज है, ये देखो, एक टच, दो टच, थर्ड टच पे ये बहुत तगड़ी सपोर्ट बन जाती है, और उसके बाद मूवमेंट भी है। मार्केट इसको रेड करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह मार्केट इनको रेड करेगी। मैं ये कोई आपको एनालिसिस नहीं दे रहा कि भाई आप ऐसे कर लो जाके, क्योंकि ये ऑब्वियसली करंट चार्ट है, लेकिन सिर्फ इतनी बात समझो कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, और प्राइस किसके पास है, इसके पास है। प्राइस को ये देखो ना यार, यहाँ पे एक बात समझो, जब एक स्विंग हाई हो वो लिक्विडिटी, जब दो स्विंग हाई हो वो एक अच्छी लिक्विडिटी, जब 3 स्विंग हाइज बन जाए या इक्वल हाइज बन जाए वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। और जब अगर वहाँ पे 4 स्विंग हाइज बन रहे हो, बार बार रिजेक्शन मिल रही हो, तो वो तो मतलब अंधाधुंध पैसा मार्केट ने उसको उड़ाना ही है। ठीक है, बस ये बात समझ लो।
तो आपके माइंड को ट्रेन करने के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ। देखो आप सोच रहे होगे कि मैं सेटअप क्यों नहीं दे रहा। सेटअप इस वजह से नहीं दे रहा, पहले बेस तो अच्छी कर लो। बेसिक्स अच्छी हो गई। ये बेसिकली बेसिक्स नहीं है, ये एडवांस है। ये आपको नॉर्मली कहीं नहीं नजर आने वाली ये बातें, और इस तरह एक्सप्लेनेशन के साथ तो बिल्कुल नहीं आने वाली अल्लाह के हुक्म से। तो दुआएं दिया करो यार, ठीक है। अब आप कहते हो यार हर वीडियो में दुआएं मांग रहा होता है, दे दिया करो, क्या जा रहा है। अच्छा तो इस प्राइस लेग में ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। रिटेल का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट अगर यहाँ पे आ भी गई तो नीचे चली जाएगी, नहीं ये उड़ा देगी इनको, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है। इक्वल देखो यार कितना प्रिसाइज जाके मार्केट इक्वल हाइस बना रही है, टू द टिक जाके, टू द टिक। तो हम इसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहेंगे, लेकिन डेली ने हमें बता दिया कि ये यहाँ पे लिख भी, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये डेली की इक्वल हाइस है, इक्वल हाइस सही। अब लिख दिया इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वीकली है और डेली की इक्वल हाइस बन रहे हैं यहाँ पे। अब आ जाओ 4 आवर पे। 4 आवर हमें मजीद थोड़ा सा पत्ते खोल के देगा। 4 आवर की ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, अगर मैं इस प्राइस लेग को इसके साथ कंपेयर करूँ, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बनती है। 4 आवर की एक्सटर्नल रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो मार्केट उसके आसपास मंडला रही, ठीक है। मजीद इसमें भी हम नहीं जाएंगे कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ठीक है। यार ये देखो ना, यहाँ पे भी ये बात प्रूव हो रही है, ठीक है। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। ओहो सेकंड, ये जरा मुझे थोड़ा सा ठीक कर लेने दो। US100 अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक बात बता रहा था कि ये देख रहे हो कितनी रिजेक्शंस थी, 1 2 3 4, कितने स्विंग लोस बन रहे, 1 2 3 और 4। जैसे ही मार्केट को ये नजर आया, जैसे ही हमें ये नजर आया, तो हमें इतना एक्टिव रहना चाहिए कि हमें ये लाइव देखना चाहिए। ये देखो यार, ये देखो, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहां से ठीक है, एक तो ये बिल्कुल टू द टिक आके यहाँ पे मार्केट इक्वल हाइस बना रही है। और अगर इसको मैं फर्दर जोन के अंदर शिफ्ट कर दूं तो मैं इन सारी लिक्विडिटीज को अच्छी तरह से देख सकता हूँ, ठीक है। कि बार बार प्राइस इस प्राइस रेंज में आ रही है और यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। बेशक ये अपने आप में इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज उड़ा रही हो, लेकिन क्या कर रही है, मार्केट ने इक्वल हाइस बनाए। ये देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, 4 स्विंग हाइस जहां इकट्ठे हो जाए। मैंने क्या बताया हुआ है, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस तरह से जाके मार्केट ने कुछ बनाया हुआ, ठीक है। और फिर क्या होता है, ओहो एक सेकंड दोबारा बनाता हूँ। देखो ये कर रही है हरकत मार्केट, ये 4 इकट्ठे हो गए, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये किया, यही तो हुआ है। ये क्या था, ये सपोर्ट थी, रिटेल वालों की सपोर्ट थी। मार्केट ने क्या किया, मैंने क्या कहा हुआ है, जब लिक्विडिटी हंट करेगी वो विक से डैमेज देना शुरू कर देगी और वो स्पीड होगी। उसने कितनी देर ट्रेडर्स को फंसा के रखा है, ट्रैप करके रखा है कि लिक्विडिटी बनती जाए। वो जब उसको पैसा नहीं ना नजर आ रहा होगा मार्केट मेकर्स को, तो वो बनाना शुरू कर देगा, इंजीनियर करेगा, लिक्विडिटी इंजीनियर करेगा। और उसका मतलब क्या होता है, मार्केट चेंज करेगी, चॉपी हो जाएगी, तंग करेगी, रेजिस्टेंस होगी मार्केट में, और मार्केट फिर क्या करेगी, स्ट्रेट एक झटका मारेगी, वो सारा पैसा इकट्ठा कर लेगी। तो हम यहाँ पे फर्दर इस प्राइस लेग में ये चीज देख रहे हैं कि सपोर्ट टूटी है। ये हालांकि अगर यहाँ से यहाँ तक भी देखूं तो ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, चॉपी है मार्केट, इसमें कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेंगे। सिर्फ मैं ये बात दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट सपोर्ट को तंग करती है, ठीक है, और हंट करती है, बस इतना है, ठीक है। वैसे तो ये इस प्राइस लेग से लेके इस प्राइस लेग तक, ठीक है, ये सिर्फ रेंज, ये और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई एनालिसिस काम नहीं करने वाले, ठीक है। अब बहुत भी डीप चले जाओगे तो वो देख सकते हैं, वो वैसे ऐसे खास कुछ हो नहीं रहा इसमें। पर्दे चले जाते हैं 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में क्या हो रहा है, 1 आवर में देखो कितना प्रिसाइजली मार्केट क्या कहते हैं इधर आ रही है। और
किस तरह से उसने इक्वल हाइज बनाए हैं, ये एल्गोरिथमिक है। ये ऐसा नहीं है कि वो बन रहा हो, ये कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से बन रहा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं है काम करता। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं ना, एक ये सारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज हैं 1 आवर की, ठीक है। 1 आवर की बहुत वैलिड होती हैं, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। तो हम बस रिसेंट लिक्विडिटीज देखेंगे और आपने देखना है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी कहाँ है, उसको मार्क कर लेना है। किससे मार्क करना है यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ। आपने सिंपली ऑल्ट जे लगाना है और एक रे खींच लेनी है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये एक लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे ऑल्ट जे लगा दो, सिंपल। और यहाँ पे आपको वो प्राइस जो है वो जो स्विंग है, ठीक है, स्विंग हाई है, वो यहाँ पे मार्क हो जाएगा इस प्राइस के साथ। जैसी प्राइस इसको हिट करेगी आपको पता हो जाना चाहिए कि ये 1 आवर की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टूट गई है। बस अभी इतना देखो, अभी ये मत सोचो कि भाई कहाँ पे सेटअप है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये छोड़ दो, ठीक है। ये इंशाल्लाह आप टेंशन ना लो इस हवाले से। अभी सिर्फ इतना देखो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस क्या करना चाहती है, बस इतना, ठीक है। क्योंकि चॉपी मार्केट में हम लोग नहीं टिक सकते, ठीक है। चॉपी में तो कुछ होता ही नहीं है, कोई भी एनालिसिस कर लो इस तरह। देखो ना यार, ये देखो, इसमें क्या एनालिसिस करोगे, इसमें क्या एनालिसिस करोगे कि ये हाई निकल गया, ठीक है तो निकल तो गया है, विक्स से निकला है, ये बात भी प्रूव हो गई है, लेकिन करोगी क्या इसका? इस हाई का मतलब सिर्फ इसने निकाला, नीचे की तरफ शिफ्ट दे दिया, बस। जब तक आप एक मोमेंटम नहीं देखोगे आप कोई डिसीजन या कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आ जाते हैं 15 मिनट पे। इसे कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक का एनालिसिस। ये बहुत जरूरी है, ये आपको पता लग जाएगा कि भाई हवा किस साइड की है, उस साइड पे पतंग उड़ाओ, ठीक है। हवा जिस साइड पे उस साइड भी उड़ेगी ना, ऑपोजिट साइड पे कभी उड़ती हुई देखी है, ठीक है, कभी भी नहीं उड़ेगी। जहां पे बड़े टाइम फ्रेम के मोमेंटम्स होंगे, लिक्विडिटीज होंगी, प्राइस 1 मिनट से ही उधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। और ये जिस तरह ये चार्ट है ना, ठीक है, ये देखो, मैं आपको ये बात भी दिखा ही देता हूँ किस तरह से प्राइस सिर्फ फ्लक्चुएट। ये देखो, यहाँ पे आई, आके इसने एक एरिया क्रिएट किया और वो फिर किस तरह से हवा की तरह, ये हवा है ना, ठीक है, एक मोमेंटम है, एक स्मूथ वेव है, किस साइड पे, अपवर्ड मूव है। ये देखो अपवर्ड है, नीचे से ऊपर तक किस तरह से अपवर्ड मूव जा रही है, और प्रोबेबली ये इसको निकालेगी, ठीक है। तो ये मैं कोई सिग्नल नहीं दे रहा, ये सिग्नल ग्रुप वगैरह और इस तरह की चीज़ों से कोर्स सेलर से बच के रहा करो, ठीक है। मैं कोई सिग्नल नहीं देने आया हुआ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, मैं एक नज़रिया दे रहा हूँ, मैं लेंस दे रहा हूँ, जिससे आप ये चीज़ें खुद समझोगे, इंशाल्लाह ये काम करेंगी। इवन दो यहाँ पे हम मैंने ये भी बता दिया कि अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, इक्वल हाइज को ना रिटेल वाले डबल टॉप के मेथड से देखते हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हाथी पैटर्न, नसवार पैटर्न, ठीक है, ट्रिपल टॉप पैटर्न, ठीक है। इस तरह के जितने भी पैटर्न्स हैं ये ट्रिगर होते हैं, ये हंट होते हैं, ये रेड होते हैं, ठीक है। तो जब ये डबल टॉप क्या होता है, चलो देख लेते हैं डबल टॉप क्या होता है। इक्वल हाइज को कहते हैं डबल टॉप यार, ठीक है। ये इक्वल है, ये डबल टॉप है। मार्केट को कहेंगे भाई 2 हाइज बन गए हैं, भाई मार्केट नीचे है, तोड़ो नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब सिंपल डबल बॉटम क्या होता है, वो बॉटम, इसको उल्टा कर दो, ये है बॉटम। मार्केट वो कहेंगे यहाँ से चौथे आसमान पे चली जाएगी, नहीं, लेकिन वो यहाँ से कुछ इस तरह से हिट करने के बाद जाएगी। ये बात वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। और हमने यही देखना है कि ये कारनामे होने चाहिए मार्केट में, ठीक है। हमारे परफेक्ट कॉन्सेप्ट्स में, परफेक्ट वर्ल्ड में ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। फिर जाके ये चीज़ें समझ आएंगी। देखो एक बात समझो, मेरी बात तब तक आपको नहीं समझ आएगी जब तक आप उसको खुद अपने चार्ट्स पे लगा के देखोगे नहीं, अपने हाथ से खुद इसको देखोगे नहीं। जब इंशाल्लाह खुद बार बार इस चीज़ को देख लोगे ना, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो बातें बता रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, ये ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ऐसे ही काम करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि यही है मार्केट्स, यही स्ट्रक्चर है, यही एल्गोरिदम है। उसको एक साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद दूसरी साइड पे जाना, बस दैट्स इट। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं,
तो आप ये समझोगे 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में आप सारा कुछ कर लोगे, तो सॉरी टू से ऐसा नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर मार्केट के एनालिसिस करने पड़ेंगे, प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, 1-2 साल लगेंगे। तो थोड़ा सा दे भी दोगे तो बड़ी बात नहीं है। अगर आप हो ना, मतलब मोटिवेटेड हो कि यार मुझे करना है, मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। करते रहना, चाहे हालात जैसे भी हों, करते रहना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको पता नहीं चाहिए यार, कोई बात नहीं, लाइफ में कुछ भी खराब हो जाए ना, सोचो कोई बात नहीं यार, खैर है, जिंदगी है ना, एक दिन खत्म हो जानी है, क्या टेंशन है। तो जितना मर्जी बुरा दिन हो, काम रहो, पेशेंस के साथ अपने डिसीजंस लिया करो, ना सिर्फ फॉरेक्स में लेकिन अपनी लाइफ में भी। तो आप देखोगे कि बड़े बेहतर डिसीजंस ले सकते हो। सही है। तो चलो ये देखो, चलो 1 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट में भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यप, ये मिल गया। एक सपोर्ट थी, इक्वल हाइस्ट इक्वल लोस थे, मार्केट ने हिट कर दिया। ये देखो, आप ये जगह जगह लगा के देख सकते हो, जहां आपको नजर आ जाए ना। अभी मैं आपके लिए जोन बता रहा हूँ, वैसे लाइन भी खींच तो काम चल जाएगा। ये मार्केट आई, ठीक है, सबसे पहले तो इनको निकाला, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज बना दिए, मार्केट ऊपर की, मार्केट ने झटके। अब यार एक सोचने वाली बात है ना, अगर 2 रिजेक्शन हो गई हैं, रिटेल वाले कहते हैं यहीं से ऊपर जाएगी, कोई क्यों जाएगी यहाँ से? ये यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये निकाला मार्केट ने इस तरह से। ये पीएम सेशन की बात हो रही है, बाय द वे, टाइम नीचे देख लो, ठीक है। ये वो गन था लंच का, ठीक है। ये गन यहाँ पे खत्म हुआ, एग्जैक्ट 123 पे आके इसने दोनों लिक्विडिटीज उड़ा दी। उसके बाद क्या किया, ये एक स्विंग आया, टूट के यहीं पे टेस्ट हुआ, और यहाँ पे से मार्केट बाय, कितनी बाय गई, कहाँ तक गई है? अगर ये देखो, प्राइस ने ये भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, और इसको भी निकाल दिया, फर्दर यहाँ तक गई है। अब यहाँ तक क्यों गई है, इसको फर्दर हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और आपको प्रॉपर पूरा नजर आएगा कि एक एक कैंडल कहाँ से क्यों रिजेक्ट हो रही है। रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस तक जो है हम जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन तब तक इन चीज़ों को समझो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, और ग्रिप बनाओ। एक दफ़ा ग्रिप बन गई बस, उसके बाद से मतलब जोन सा मर्जी सेटअप लगाओगे, कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको ये चीज़ें समझ आएँ और आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और दुआ में याद रखो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।